हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। पिछले क्लास में हमने जो एंगल चैप्टर था उसका बेसिक समझ लिया था, उसके टाइप्स कितने होते हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा कुछ आज डिटेल करेंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा है जिसमें नॉर्मल आपके टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और टाइप में एक दो एग्जाम्पल बनते हैं, वो आपको पूछा जा सकता है, जो कि अभी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है। बाकी और क्वेश्चन होंगे तो और भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जितने भी क्वेश्चन लेके आया है ध्यान से आराम से देखिएगा। अच्छे क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपके। बाकी आप अपनी अपनी बुक देख लीजिएगा, अगर उनमें से कोई एंगल रिलेटेड, कौन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर उसको पूछ सकते हैं हमारे साथ में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिस कोण का माप 90 डिग्री का होता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। अब ऑप्शन में पहला क्यों लिखा हुआ है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल, सम कोण यानी कि राइट एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल एंड सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। आप इनको में इनमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब लाइन के ऊपर लाइन होती है, यानी कि जब कुछ भी आगे एंगल बढ़ा हुआ नहीं होता है, तो पहला टाइप जीरो जीरो डिग्री एंगल बताया था। फिर 90 डिग्री से कम होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहते हैं। और जो एकदम 90 डिग्री का होता है, फिक्स 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल या फिर समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री एंगल क्या होगा? समकोण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस कोण का माप 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर में हो उसे हम क्या कहते हैं? दो समकोण यानी कि एक समकोण में 90 डिग्री, एक राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री, और दूसरा राइट एंगल 90, यानी टोटल 180 हो गया। आपको ऐसे भी पूछ सकता है और इससे भी पूछ सकता है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, जिसका मान दो समकोण के बराबर में हो। तो समकोण का मतलब पता है आपको? राइट एंगल का मतलब पता है कि 90 डिग्री का होता है। What is the angle whose value is 180 डिग्री और टू राइट एंगल्स कॉल्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा हो सकता है? पहला कौन है? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। दूसरा है राइट कोण यानी कि समकोण। तीसरा अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। और लास्ट वाला है आपका स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण। तो आपको पता है जब एकदम सीधी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? सरल कोण या स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। आप इसे स्ट्रेट लाइन के हिसाब से याद रख सकते हैं, यानी कि एकदम सीधी लाइन और स्ट्रेट एंगल यानी कि एकदम सीधा एंगल हो जाएगा, वो 180 डिग्री का होगा। उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल या फिर सरल कोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन, जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसका जैसे कि यहाँ पर डायग्राम ऐसे बन सकता है कि यहाँ पर 180 डिग्री तो इतनी तक हो जाएगा, लेकिन इससे आगे बढ़ गया है, यानी कि 180 से तो आगे हो गया, लेकिन 360 यानी पूरा राउंड लगाया नहीं है। तो इस एंगल को आप क्या कहते हैं? तो कल आपको बताया था राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल यानी कि एकदम 90 डिग्री का, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। फिर सरल कोण क्या होता है? एकदम सीधा 180 डिग्री का, यानी कि 180 डिग्री का। फिर रिफ्लेक्ट एंगल, ये आपका कल मैंने आपको मतलब अगली पिछली क्लास में मैंने आपको रिफ्लेक्ट एंगल के बारे में बताया था। रिफ्लेक्ट एंगल क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज़्यादा यानी कि 181 हो सकता है, 181 हो सकता है, और 360 यानी कि 360 से कम होगा, यानी कि 359 भी हो सकता है, 359 भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं, या फिर प्रतिवर्ती कोण भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, रिफ्लेक्ट एंगल समझ में आ गया। कल मैंने लगभग सारे क्वेश्चन जो टाइप्स है उनके नाम बता दिए थे, और आज वही क्वेश्चन लगभग आपके उसी टाइप में पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो कोणों का योग एक समकोण हो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसका आंसर आना भी चाहिए आपको।
यदि दो कोणों का योग एक समकोण हो तो ऐसा एक कोण दूसरे कोण का निम्न में से क्या कहलाएगा? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज राइट एंगल देन विच इज द फॉलोइंग विल वन एंगल बी कॉल्ड? यानी कि दूसरे एंगल को आप क्या कहोगे, पहले एंगल का दूसरा एंगल क्या कहलाएगा? इसका मतलब मैंने आपको कल क्या बताया था, जैसे ये एक 90 डिग्री का कोण है और इसमें से अपन बीच में से कैसे भी निकाल सकते हैं, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, दोनों का योग होगा वो तो 90 डिग्री होगा। लेकिन ये एक कोण है, इसका ये एंगल क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर पहले पहले सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये 180 के लिए होता है। यानी कि जब दो कोणों का योग आपका 180 हो तो पहला कोण दूसरे कोण का क्या कहलाएगा? समपूरक कोण कहलाएगा या सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पर देखिए कोटिपूरक, कोटिपूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। तो कोटिपूरक, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कोटिपूरक भी हो सकता है या सिर्फ पूरक कोण, इसको पूरक कोण भी बोलते हैं और कोटिपूरक भी बोलते हैं। ये आप नाम थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर कोटि पूरक आपका यानी कि पूरक कोण आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम होता है वो, और अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। जब दो कोण यानी कि ये 90 डिग्री का है, ऐसे ये ए वाला है और ये बी है, ठीक है। और आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे कि अगर ये 30 डिग्री का है तो इसका पूरक कोण यानी कि पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो इसका 90 में से आपको घटा देना है, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ए बी का क्या है? संपूरक पूरक कोण है, या फिर बी ए का पूरक कोण है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द थ्री एंगल इज इन ट्राइंगल? तो अब यहाँ पर देखो, जब भी त्रिभुज, त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, समकोण हो सकता है या समबाहु यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हो, या विषम बाहु जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो सकती है, कोई भी ट्रायंगल यानी कि तीन भुजाओं से जो बंद आकृति होती है, ठीक है, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जो अंदर के कोण होते हैं उनका मान कितना होता है? 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल? तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम कितना होगा? 180 डिग्री आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखना, ध्यान रखना, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के कोणों का योग तो हमेशा कितना होता है? 180। लेकिन आपको अगर चार आकृति, चार भुजाओं से बंद आकृति मिले, जिसको अपन रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर भी बोल सकते हैं, आयत, वर्ग या फिर चतुर्भुज, कुछ भी हो सकता है, तो उसका हमेशा जो चार भुजाओं से बंद आकृति होगी उनके कोणों का योग हमेशा आपका कितना होगा? 360 डिग्री होगा। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तीन भुजाओं से त्रिभुज का 180 डिग्री होगा, और आयत का हो या वर्ग का हो या जो भी चतुर्भुज होता है उसका आपका कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना, हमेशा पूछे जा सकते हैं। 70 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? व्हाट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री? अब 70 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो ऐसे मान सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट कोण, यानी कि जो 180 डिग्री का कोण होता है उसमें से कोई एक बीच में से कोण बन गया है, जैसे इसको आप बना सकते हो। ये अगर आपका 70 डिग्री का बन गया है तो पीछे वाला कोण कितने का होगा? यानी कि 180 में से आपको 70 घटाओगे तो 110 डिग्री का ये कोण दूसरा वाला बन जाएगा। तो ये 110 डिग्री कोण होगा, ये 70 का समपूरक कोण कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कराएगा। और 110 का 70 भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा, समपूरक कोण होगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपको समपूरक, क्या बोले? समपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल बोले, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सप्लीमेंट्री एंगल। एक मिनट रुकना,
सप्लीमेंट्री एंगल बोले तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपको 180 में से माइनस करना है। अगर 70 का पूछा है तो 70 को 180 में से माइनस कर दो, पीछे 110 बचेगा, 110 बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और जब भी कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण की बात करें तो आपको 90 में से माइनस करने हैं, 90 डिग्री में से माइनस करने हैं। समपूरक का मतलब 180 डिग्री और पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री। इस चीज़ को आपको ध्यान में हमेशा रखना है। और इस तरह से क्वेश्चन आपके पूरक और समपूरक यानी कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कोण के आपको पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप किसके बराबर में होती है? व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी मैंने आपको ट्राइंगल के बारे में एक चीज़ बताई थी, ट्राइंगल 2-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है इक्विलेटर ट्राइंगल। और अगर आप तीनों भुजाएं बराबर में है तो वो विषम बाहु कहलाएगा। और एक समकोण भी होता है, राइट एंगल भी होता है। सबका कोण का माप तो 180 डिग्री ही होगा। टोटल कोणों का मान कितना होगा, टोटल एंगल का मान कितना होगा, 180। लेकिन जब समबाहु यानी कि सबकी भुजाएं बराबर में, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। और इस त्रिभुज में कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि तीनों कोणों का मान बराबर में होता है, तो टोटल 180 होता है। टोटल कोण कितने हैं, 3 है, तो 3 का भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60। यानी कि सारे कोण 60-60 डिग्री के यहाँ पर होंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन तो पूरे हो गए यहाँ तक। अब आपको होमवर्क के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हो। आपको हमेशा ध्यान रखना है, पूरक और समपूरक को आपको खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर HW, अब यहाँ पर आपको समपूरक कोण ज्ञात करने हैं, यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करने हैं। पूरक, कम्प्लीमेंट्री, ठीक है, पूरा नहीं लिखना, इतना ही लिख रहा हूँ। समपूरक, जिसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। ध्यान रखना, पूरक हमेशा 90 में से माइनस करेंगे, जो भी कोण होगा उसको 90 में से घटा दोगे, और समपूरक में 180 में से आपको घटाना होगा, ठीक है। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, बाकी अब यहाँ पर आपका पहला पूरक कोण है 75 का, दूसरा है 29 का, तीसरा है 11 का, और चौथा आपका है 55 का, पांचवा आपका है 63 का, और फिर आपका है 6 नंबर है 81 का, ठीक है। ये आपको यहाँ पर निकालने हैं। ये इन सब के 6 एंगल है, इनका आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, पूरक कोण निकालना है। उसके बाद में यहाँ पर समपूरक निकालने हैं, तो समपूरक में भी 6 आपको लिख लीजिए यहाँ पर। 112 112 डिग्री का, फिर दूसरा 181 181 नहीं 171, कितना आ जाएगा 171 डिग्री। फिर तीसरा आपको 152 डिग्री का, फिर पांचवा आप चौथा आप निकालना 22 डिग्री का, फिर 4 नंबर हो गया, 5 नंबर आपको निकालना है 57 डिग्री का। अगला आपको निकालना है 6 नंबर 90 डिग्री का, ठीक है। ये आपको घर का काम दिया हुआ है, होमवर्क है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। सारे के सारे कोण का आंसर बताना है, ठीक है। सारी चीज़ें आराम से बता दी है। बाकी एंगल चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम जो ग्राफ वाला चैप्टर होता है उसको अपन स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ग्राफ वाला चैप्टर भी बहुत सिंपल है, उसके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना और आराम से इसका आंसर करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।